हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो बच्चों देखिए, वे ग्रंथियां या वे ग्रंथि, ओके, वे ग्रंथियां जिनसे स्त्रावित पदार्थ, वे ग्रंथियां जिससे स्त्रावित पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ से मेरा तात्पर्य क्या है, हार्मोन। ओके, अंतःस्रावित ग्रंथि जिस पदार्थ का उत्सर्जन करती है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो वे ग्रंथियां जिनसे स्त्रावित पदार्थ सीधे ही किस में छोड़ा जाए बच्चों, रक्त में छोड़ा जाए। ये हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रक्त क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए रक्त आवश्यक है, इन सभी बातों का हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, वे ग्रंथि, ठीक है, जिनसे स्त्रावित होने वाले पदार्थ कौन से बच्चों, हार्मोन। स्त्रावित होने वाले पदार्थ सीधे ही किस में छोड़े जाते हों, रक्त में छोड़े जाते हों, क्या कहलाती है, अंतःस्रावित ग्रंथियां। ओके, इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों में नलिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। सीधी सी बात है भाई, टॉपिक के अनुसार ही तो हम डेफिनेशन बनाते हैं। देखिए, नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं, प्रश्न ये आ जाए कि अंतःस्रावित ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों में नलिका का क्या होता है बच्चों, अभाव होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नलिका विहीन। ओके, अब आपके सामने स्ट्रक्चर है जो मानव में अंतःस्रावित ग्रंथियों का समूह है। मानव शब्द बोला है बच्चों, मानव में दो चीजें आती हैं, नर भी और मादा भी। ओके, तो इन ग्रंथियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, 10 होती है। ओके, नर में और मादा में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, नर में तो बच्चों होता है वृषण और मादा में क्या होता है, अंडाशय। तो आज हम जितनी भी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में उनका अध्ययन करेंगे, तथा उसके साथ साथ उन ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले हार्मोनों का भी हम क्या करेंगे, अध्ययन। देखिए, नंबर 1 पे लेते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि, फिर आती है पीनियल ग्रंथि जिसको हम मृत ग्रंथि भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ओके, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि, थाइमस, अग्नाशय जो अमाशय के ठीक नीचे होती, कौन, अग्नाशय। एड्रीनल, अंडाशय जो केवल मादा में होता है और वृषण केवल किस में होते हैं बच्चों, नर में। तो आज हम एक एक करके इन सबका क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमने लिया है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बिल्कुल आराम से समझेंगे और इजीली समझेंगे। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। मैंने आपको मस्तिष्क के 3 हिस्से बताए थे, तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का क्या है बच्चों, एक भाग। अब यहीं से आप समझ गए होंगे और आपने चित्र में भी देखा होगा कि जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो कहाँ पर स्थित होती है, मस्तिष्क में। ओके, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, ये देखो सभी मस्तिष्क में आपको उपस्थित दिख रहे होंगे। ओके, जो एक अंतःस्रावित ग्रंथि की तरह क्या करता है, कार्य। ओके, हाइपोथैलेमस से स्त्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। समझ रहे हो मेरी बातें, हम आपके ऊपर नियंत्रण करते तो आप हमको टीचर बोलते हो, लेकिन हमारे ऊपर जो टीचर है, मतलब मास्टर है, हम आपके मास्टर हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी जो कोई मास्टर है, प्रिंसिपल है, वो हमारे मास्टर के भी कौन सा कहलाएगा, मास्टर। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझे भाई, ये बच्चा है, स्टूडेंट है, इसके ऊपर हम लोग मतलब कमांड करते हैं, आपको समझाते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हैं पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो हमको आप लोग क्या बोलते हो, मास्टर। ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर भी एक मास्टर होता है कि नहीं, यस या नो। तो ये जो मास्टर है ना, ये इस मास्टर का भी क्या है बच्चों, मास्टर। तो ये पहले वाला मास्टर तो कौन सी ग्रंथि बोलेंगे, पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर जो नियंत्रण करता है वो कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर की भी कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ओके, इसमें विशिष्ट स्त्रावित कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार के हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करता है। पहला होता है बच्चों मोचक हार्मोन और नंबर 2 पे आता है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन के स्त्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है। मोचक मतलब होता है उत्तेजित करना और निरोधी मतलब होता है बच्चों रोकना। ओके, बिल्कुल इजी है, कुछ कठिन नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं, मोचक मतलब होता है उत्तेजित करना और निरोधी मतलब क्या होता है, उसको अवरोध बनाना या उसको रोकना। ओके, नंबर 2 पे हम लेते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नजदीक पाई जाती है। आपको जो भी देखना है बच्चों, पहले एक बार रफ कॉपी में आप चित्र बनाएंगे, उसके बाद साथ साथ इसको हम पढ़ते जाएंगे। ओके, बिल्कुल इजी समझ में आएगा आपको। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नजदीक पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में बांटा है बच्चों, 2 भागों में। अब समझिए,
फर्स्ट ये रहा अग्रपीयूष और सेकंड है पश्चपीयूष। ओके, ये इसके दूसरे सेकंड नाम है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत सारे हार्मोनों का क्या करता है, स्त्रावण। ओके, जो हमारी जो पीयूष ग्रंथि है बच्चों, बहुत सारे हार्मोनों का स्त्रावण करता है, और उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण हार्मोन है ना बच्चों, वो कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। ओके, यह वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए, दो ही तो प्रकार हो सकते हैं, या तो इस हार्मोन की हमारे शरीर में क्या हो सकती है, कमी, या दूसरा हमारे शरीर में इस हार्मोन की क्या हो सकती है, वृद्धि। यदि हमारे शरीर में इस हार्मोन की क्या हो बच्चों, कमी हो, तो बच्चा अत्यधिक क्या होगा, बौना। ओके, और यदि इस हार्मोन की हमारे शरीर में क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो बच्चा खली जैसा बहुत बड़ा और ताकतवर होता है। ओके, तो इसलिए इस वृद्धि हार्मोन की वजह से भी पीयूष ग्रंथि को मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका मेन कारण तो ये, इसमें बहुत सारे हार्मोनों का क्या होता है, स्त्रावण होता है। ओके, ये आपके सामने हार्मोन है बहुत सारे। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम। देखिए, इसका वृद्धि हार्मोन है, यह अस्थियों व उत्तकों की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उत्तक आप समझते हो, उत्तक मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं के समूह को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उत्तक। ओके, ये बहुत सारे हार्मोन हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ओके, जो हमारे शरीर में उपस्थित, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन में आप एक समझ सकते हो आयोडीन पाई जाती है। ओके, और आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, जिसको हम गलगंड बोलते हैं। ओके, कनफेड बोलते हैं अपने ग्रामीण लैंग्वेज में। ओके, जिससे व्यक्ति की गर्दन क्या हो जाती है, फूल जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है पैराथायरॉयड ग्रंथि। यह गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। यह पैराथार्मोन स्थापित करता है। पैराथार्मोन का मुख्य कार्य रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट के स्तर पर क्या करना बच्चों, नियंत्रित करना। ओके, तो आज के लिए आप इसको डिटेल से एक बार पढ़ेंगे और आगे इसको नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं।